मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आपको फिर एक बार 9वीं कक्षा में स्वागत है। हम जो है आपका जो पाठ्य पुस्तक है स्पर्श भाग 1 से जो है गद्य भाग में से जो दूसरा अध्याय है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, इसका हम विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं। तो आपको पता है कि इसके लेखिका जो हैं स्वयं बचेंद्री पाल हैं। उनके यहाँ पर स्मृतियाँ जो है जो रोमांचक पर्वतारोहण यात्रा का संपूर्ण विवरण जो है इसके अंतर्गत दिया गया है। अब तक जो है हम इस वीडियो के अंतर्गत आगे बढ़ने से पहले क्या हुआ था संक्षिप्त में जानते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अब तक जो है वह 7 मार्च से जो है काठमांडू आकर 26 मार्च को जो है पेरिस जो है पहुंची हुई है। इनका अभियान दल जो है वहां पर शेरपा कुली की मौत से जो है यह इनका जो चेहरा है वह दुखित हुआ था, लेकिन कर्नल कुल्लर की वजह से जो है इनका हौसला बढ़ाया गया। उसी प्रकार उपनेता जो प्रेमचंद हैं वह भी जो हैं अग्रिम दल के नेता थे और उन्होंने 6000 मीटर पर जो है एक बेस कैंप बनाया था, जो कैंप 1, और यह हिमपात के ऊपर है ऐसे कहा था। वहाँ पर उन्होंने सब कुछ जो है इनको चढ़ाई के लिए रस्सियाँ बांधकर हो, झंडियाँ चिन्हित की हो, ये सभी उन्होंने काम किया हुआ था। और उसी प्रकार बेस कैंप पर जब पहुँचते हैं तो वहाँ पर भी एक जो है जलवायु अनुकूल न होने के कारण रसोई सहायक की मृत्यु हो जाती है। यह भी उनको जो है घटना से वह दुखी होते हैं। तो लेकिन एवरेस्ट को बचेंद्री पाल जो है 2 बार देखा हुआ था। वह एक निश्चित जो है मन में ठान ली थी कि उसे कोई भी कठिनाई हो, लेकिन एवरेस्ट को जो है शिखर को जो है मुझे चढ़ना ही है। तो ऐसे बहुत सारे कठिनाइयाँ थी, उसके बावजूद भी जो है उसको जो चढ़ने का जो उसके मन में बना हुआ था वह अटल रहा। और जब वह चढ़ने का जो है प्रारंभ किया तो वहाँ पर उसका जो परिचय है डॉक्टर मीनू से हो जाता है। यहाँ पर आप कैंप देख सकते हैं। डॉक्टर मीनू जो है उन्होंने एल्युमिनियम की सीढ़ियों को किस तरह फूल बनाकर जो है बनाया जाता है और लट्टों का किस तरह प्रयोग किया जाता है, रस्सियों का उपयोग यहाँ चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं। ये सभी जो है रस्सियों को कैसे बांधना, हमारे अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में जो है यहाँ पर जानकारी जो है डॉक्टर मीनू मेहता ने दिया। और तीसरे दिन जो है कैंप 1 तक पहुँच गए और उनके साथ जो है रीतू, गेम्बू ये सब थे। और वह कर्नल खुल्लर से सूचित किया जाता है कि वॉकी टॉकी से कि कैंप 1 पर पहुंचने वाले 2 जो हैं व्यक्ति थे, उसमें बचेंद्री पाल एक थी और अंगदरोजी लोबसांग गगन बिस्सा जो है पहले ही 7900 मीटर पर पहुंच गए थे। कैंप 4 उन्होंने लगाया था 29 अप्रैल को। तो उसी प्रकार जो है इन्होंने भी आगे का डॉक्टर जो कर्नल खुल्लर हैं उनके हौसला देते हुए उन्होंने बचेंद्री पाल जो है उनकी टीम जो है आगे बढ़ती रही। और इसी बीच जो है अप्रैल में बेस कैंप में जो है तेन सिंह जो हैं वहाँ पर आते हैं अपने सुपुत्री डेकी के साथ। जब वह आते हैं तो बचेंद्री पाल जो है उनका जो परिचय है वो बिल्कुल ही नवसिखा है ऐसे
कहती है और यह मेरा एवरेस्ट चढ़ना जो है अभियान मेरा यह पहला है। तो तेनसिंग हंसकर जो है उसके कंधे पर हाथ रखकर, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए, ऐसे उसे हौसला बढ़ाते हैं। और 15-16 मई को जो है 1984 में जो है बुद्ध पूर्णिमा के दिन वे कैंप 3 में जो है वे पहुंच गए थे। वहां पर लोपसांग और तसारिंग जो है इनके साथ थे, और एंडी शेरपा और अन्य मजबूत जो शेरपा हैं और दूसरे जो है तंबू में थे। इसी बीच जो है एक अनहोनी घटना घटती है। रात के 12:30 बजे जो है ग्लेशियर नदी से जो धसक कर जो है हिमपुंज जो है उनके ऊपर गिर जाता है। तब जो है इनके ऊपर भी गिरने के कारण इन्हें सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी। इसी बीच जो है लोपसांग अपनी स्विज छुरी को निकालते हुए बर्फ़ को अलग कर जो है बचेंद्री पाल को जो है बचाया जाता है। तो यहाँ तक हमने जो कहानी का विवरण देखा था। आगे क्या होता है, वो चोटिली होकर घर लौट जाती है या आगे बढ़ती है, उसे अब हम देखेंगे। तो चलिए, सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ गए थे और 16 मई को प्रातः 8 बजे तक हम प्राय सभी कैंप 2 पर पहुंच गए थे। कैंप 3 में जो है यह हिमपुंज के वजह से उनका कैंप जो है तहस नहस हुआ था। अभी वो वापस नीचे कैंप 2 पर आ पहुंचे हैं। जिस शेरपा की टांग की हड्डी टूट गई थी उसे एक खुद के बनाए स्ट्रेचर पर लिटाकर नीचे लाए। तो यहाँ पर स्ट्रेचर जो है आप देख सकते हैं, ये भी एक प्रकार का स्ट्रेचर है, लेकिन हाथ से बनाया हुआ इसी प्रकार जो है कपड़े का होता है। हमारे नेता कर्नल खुल्लर के शब्दों में यह इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का एक ज़बरदस्त साहसिक कार्य था। देखिए जो है कैंप 3 पर यह सब कुछ बचाकर जो है कैंप 2 पर आना, और एक शेरपा को जो टांग टूटी हुई है उसके लिए जो है खुद का बनाया स्ट्रेचर पर जो है लिटाकर जो है लेकर जाना। तभी ये कर्नल खुल्लर देखकर ये उन्होंने कहा कि यह इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का एक ज़बरदस्त साहसिक कार्य है, ऐसे उन्होंने कहा। तो देखेंगे आगे क्या होता है। सभी 9 पुरुष सदस्यों को चोटों अथवा टूटी हड्डियों आदि के कारण बेस कैंप में भेजना पड़ा। बेस कैंप जो है नीचे होता है, क्योंकि कुछ पुरुषों के जो हैं हड्डियां टूट गई थी और चोटें लगी हुई थी, उन्हें बेस कैंप पर भेजना पड़ा, यानी वापस भेजना पड़ा। तभी कर्नल खुल्लर मेरी तरफ मुड़कर कहने लगे। तो कर्नल खुल्लर जो हैं उसके जो है मुड़कर कहने लगे, क्या तुम भयभीत थी? जी हाँ। यानी कर्नल खुल्लर ने क्या पूछा, क्या तुम भयभीत थी? तो बचेंद्री पाल कहती है, जी हाँ। क्या तुम वापस जाना चाहोगी? किसने कहा? कर्नल खुल्लर ने। सही पहचाना। तो बचेंद्री पाल कहती है, नहीं। देखिए कितनी साहसिक जो है महिला है। नहीं, मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, यानी तुरंत उसका जवाब जो है उन्होंने दे दिया। तो आगे देखेंगे क्या होता है। जैसे ही मैं साउथ कोल कैंप पहुंची, मैंने अगले दिन की अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। यानी साउथ कोल पहुंचने के बाद जो है आगे की जो चढ़ाई के लिए वह तैयारी प्रारंभ किया। मैंने खाना, कुकिंग गैस तथा कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए, क्योंकि उसे एक ही प्रयास में जो है एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचना था, इसीलिए उसने खाना, कुकिंग गैस हो यानी छोटे प्रमाण का होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे करके किया उन्होंने। जब दोपहर 1:30 बजे
1:30 बजे बिस्सा आया, यानी बहुत सारे यहाँ पर नाम आते हैं, तो उसी बीच एक नाम है बिस्सा आया। उसने मुझे चाय के लिए पानी गर्म करते देखा। तो बिस्सा जो है बचेंद्री पाल जो है चाय करने के लिए पानी गर्म करते हुए देखा कि जय और मीनू अभी बहुत पीछे थे, यानी वह साउथ कोल पहुंची हुई थी। उसके साथ साथ बिस्सा भी आया। तब बचेंद्री पाल क्या कर रहे थे, चाय के लिए पानी गर्म कर रहे थे। लेकिन की एक यहाँ पर व्यक्ति का नाम है जय और मीनू अभी बेस क्या यानी साउथ कोल में पहुँचे नहीं थे। मैं चिंतित थी, यानी उसे चिंता होने लगी बचेंद्री पाल को थी, क्योंकि मुझे अगले दिन उनके साथ ही चढ़ाई करनी थी। वे धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि वे भारी बोझ लेकर और बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे। जो तीनों हैं कि जय और मीनू ये पीछे रह गए थे। इनको बचेंद्री पाल को चिंता थी कि लेखिका को, क्योंकि अगले दिन उनके साथ ही चढ़ाई करनी थे। वह धीरे धीरे इसीलिए आ रहे थे क्योंकि उनके पास भारी भरकम बोझ लेकर आ रहे थे, बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे। आगे देखेंगे क्या होता है। दोपहर बाद मैंने अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने और अपने एक थर्मस को जूस से और दूसरे को गर्म चाय से भरने के लिए नीचे जाने का निश्चय किया। तो देखिए, एक तो उन्होंने दूसरे सदस्यों की मदद करने के लिए अपने एक थर्मस को जूस से और दूसरे को गर्म चाय से भरने के लिए नीचे जाने का निश्चय किया, यानी भरकर जो है नीचे जाने का निश्चय किया। मैंने बर्फीली हवा में ही तंबू से बाहर कदम रखा। बर्फीली जो हवा तेज चल रही थी उसमें ही उसने तंबू से बाहर निकला। जैसे ही मैं कैंप क्षेत्र से बाहर आ रही थी, मेरी मुलाकात मीनू से हुई। यानी तो यहाँ पर जय और मीनू के बीच जो है उसमें से मीनू वहाँ पर मिल गई। की और जय अभी कुछ पीछे थे। मुझे जय जेनेवा स्पर्स की चोटी के ठीक नीचे मिली। तो अभी कौन कौन मिले, मीनू मिल गई, जय मिल गए, यानी जेनेवा स्पर्स की चोटी पर वह एक स्थल है वहाँ पर मिली। उसने कृतज्ञतापूर्वक चाय वगैरह पी, लेकिन मुझे और आगे जाने से रोकने की कोशिश की। देखिए जो है दोनों जो है मीनू और जय रोकने की कोशिश की, उनको चाय पिलाया, लेकिन आगे वहाँ पर अभी कौन नहीं मिला था, की नहीं मिली थी इसीलिए। मगर मुझे की से भी मिलना था, की जो है अभी उसे दिखी नहीं थी। तो थोड़ा सा और आगे नीचे उतरने पर मैंने की को देखा, यानी जो दो तो व्यक्ति को चाय पिलाया वो ऊपर चले गए, की अभी नहीं मिली थी, तो उसे की को भी देख लिया। वह मुझे देखकर हक्का बक्का रह गया, यानी की जो है पुरुष है, तो मुझे देखकर जो है हक्का बक्का रह गया। तो देखता है कि मेरे लिए फिर से जो है वह बचेंद्री पाल जो है वापस आई है। तो देखेंगे हक्का बक्का वह रह गया। तो वह हक्का बक्का होते हुए क्या कहता है, तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बचेंद्री। देखिए वह अभी धीरे धीरे आने के कारण वह आश्चर्यचकित हो गया कि वो वापस आई थी, और वो कहने लगा कि तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बचेंद्री। मैंने उसे दृढ़तापूर्वक यानी सीधा कहा, मैं भी औरों की तरह एक पर्वतारोही हूँ, इसीलिए इस दल में आई हूँ। शारीरिक रूप से मैं ठीक हूँ, इसीलिए मुझे अपने दल के सदस्यों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए। यदि शारीरिक ठीक है तो दूसरों की मदद करना जो है अच्छी बात है, इसीलिए वो कहती है कि मैं शारीरिक रूप से ठीक हूँ तो दूसरों की मदद करना मेरी जिम्मेदारी है, ऐसे कहती है। कि हंसा और उसने पेय पदार्थ से प्यास बुझाई। तो वहाँ पर जो है उनसे दोनों के बीच बातें होती हैं, और वह की जो है ये बातों को सुनकर हंसने लगा, और उसने पेय पदार्थ यानी पीने लायक जो है पदार्थ को पीकर जो अपनी प्यास बुझाई। लेकिन उसने मुझे अपना किट ले जाने नहीं दिया,
लेकिन जो बचेंद्री पाल जो है उसे मदद करना चाहती थी, लेकिन उसका जो भारी भरकम जो किट था वह बचेंद्री पाल को नहीं दिया, बल्कि वह खुद लेकर चला आया। थोड़ी देखेंगे आगे क्या होता है। थोड़ी देर बाद साउथ कोल कैंप से लैटू और बिस्सा हमें मिलने नीचे उतर आए और हम सब साउथ कोल पर जैसी भी सुरक्षा और आराम की जगह उपलब्ध थी उस पर लौट आए। साउथ कोल पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है। बहुत ही वहाँ पर कठोर, यानी साउथ कोल वह पहुँच गए थे। आप यहाँ पर झूम करके देख सकते हैं, बेस कैंप नीचे से प्रारंभ होते हुए यह जो केसरिया रंग का मैंने एक एरो मार्क किया है वही है साउथ कोल, जो कैंप उन्होंने पार किया था। यहाँ से हमें डायरेक्ट जो है यही अंतिम जो है कैंप है। साउथ कोल से बाद आपको सीधा एवरेस्ट के चोटी पर पहुंचना होता है, फिर से जो है वहां पर पहुंचकर फिर से नीचे साउथ कोल को ही आना पड़ता है। तो यह कैसा है, ये पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से भी साउथ कोल जो है प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने चित्र दिखाया है इनका कैंप का जो है। इस तरह वह जो नीला रंग का जो आपको दिख रहा है वही जो है कैंप जो है, इसी तरह वो चढ़ाई की हैं। अंतिम वह साउथ कोल पर पहुंच चुके हैं, जो पृथ्वी पर बहुत ही अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है। तो देखेंगे आगे क्या होता है। अगले दिन मैं सुबह 4 बजे उठ गई। यानी आपको समझना है कि साउथ कोल से ही अंतिम जो है पड़ाव जो है एवरेस्ट की चोटी आती है। तो ये लास्ट कैंप था। तो अगले दिन मैं सुबह 4 बजे उठ गई, बर्फ़ पिघलाया और चाय बनाई। कुछ बिस्कुट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के बाद मैं लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। अंगदरोजी बाहर खड़ा था और कोई आसपास नहीं था। देखिए, जब चढ़ते हैं तो बहुत ही भारी भरकम नाश्ता नहीं किया जाता, इसीलिए उन्होंने जो है चाय पी और बिस्कुट खाए और आधी चॉकलेट इस तरह का हल्का उन्होंने नाश्ता जो है किया। आगे देखेंगे। अंगदरोजी बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाला था, लेकिन इसके कारण उसके पैर ठंडे पड़ जाते थे। देखिए, एक तो अंगदरोजी बिना ऑक्सीजन के चढ़ने वाला था, बहुत बार वह अनुभवी चढ़ाई करने की वजह से अनुभवी था। और साउथ कोल आपने जो है पिछले इसमें देखा है कि वहाँ से चढ़ाई जो है थोड़ी लंबी होती है और ऊंची जगह पर पहुँचना है तो वहाँ पर जो है ऑक्सीजन का प्रमाण भी जो है कम होता है। तो इसके कारण जो है पैर जो हैं ठंडे भी पड़ सकते थे। इसीलिए वह ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले में और रात्रि में शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहता था। इसीलिए उसे या तो उसी दिन चोटी तक चढ़कर साउथ कोल पर वापस आ जाना था अथवा अपने प्रयास को छोड़ देना था। यहाँ पर अंगदरोजी ये समझ रहे, उनका एक ये था कि बिना ऑक्सीजन के चलने वाले थे। जो एरो मार्क दिख रहा है केसरिया रंग का, यहाँ से चोटी पर जो है पहुंचकर फिर से जल्दी जाकर जो है चोटी पर पहुंचना है, फिर वापस जो है साउथ कोल आना है। ये जो देख रहे हैं आप साउथ कोल ही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं साउथ कोल जो है लिखा हुआ है। तो इस तरह जो है आप समझ गए होंगे कि अभी सभी जो हैं बचेंद्री पाल के साथ उनकी टीम जो है साउथ कोल पहुंच गई है, जो अंतिम पड़ाव है। आगे जो है एवरेस्ट की चोटी आपको दिखेगी। तो इसी बीच जो है अंगदरोजी जो है वह बिना ऑक्सीजन के चढ़ने वाले थे और सुबह जो है 4 बजे ही बचेंद्री पाल उठ गई थी और हल्का नाश्ता भी कर लिया था। और अंगदरोजी का यह मानना था कि
उसे जल्दी ही जो है चढ़ाई प्रारंभ कर जो है ऊपर चढ़कर जो है जो नीचे साउथ कोल है उसे वापस आने की जो है जल्दी ही वापस आने की उसका जो है इरादा था। और इस इरादे को बचेंद्री पाल उसके साथ चढ़ाई करती है या बाद में वह अंगदरोजी के बिना अब खुद ही वह एवरेस्ट चोटी पर पहुंचती है, इसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो अब तक आपने देखा कि बहुत सारे कठिनाइयों को पार कर और जय मीनू की तीनों को जो है साथ पीछे रहने के कारण उन्हें फिर से लेकर जो है साउथ कोल अभी जो है बचेंद्री पाल के साथ साथ सभी टीम वहीं पर हैं। और अंगदरोजी का जो इरादा है साउथ चोटी पर पहुंचकर साउथ कोल वापस आना, उसके लिए बचेंद्री पाल उसके साथ जो है चढ़ने के लिए तैयार होती है या अन्य सदस्यों के साथ चढ़ती है, इसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।